तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, 1784 में जो आया था पिट्स इंडिया एक्ट। अब नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1793, 1793। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कंपनी की जो मोनोपोली थी, एकाधिकार था व्यापार करने का इंडिया में, उसको 20 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 साल के लिए। और दूसरा पॉइंट था कि जो आपकी गवर्नर जनरल की काउंसिल होती थी जिसमें 4 मेंबर होते थे, और आपकी पिट्स इंडिया एक्ट में उसकी संख्या 3 कर दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को इसमें वीटो पावर दे दिया गया। अब जो डिसीजन लिए जाएंगे तो गवर्नर जनरल के पास एक डिस्क्रिशन होता था अपना, कि अगर वो चाहे किसी डिसीजन को चेंज कर सकता था। और पहले क्या था, जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो मेजोरिटी से लिए जाते थे रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट में। तो ये इन्होंने बदलाव किया। और थर्ड था, जो आपके मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, उनकी जो सैलरी थी वो ब्रिटिश ट्रेजरी से पे की जाती थी। तो अब उससे ना पे करने की जगह अब भारत, मतलब जो इंडिया से रेवेन्यू प्राप्त होता था कंपनी को, तो वो कंपनी अब पे करेगी। फोर्थ पॉइंट था कि जो भी अब अपॉइंटमेंट होते थे गवर्नर्स के या गवर्नर जनरल के, उनको रॉयल अप्रूवल, मतलब जो क्वीन होती थी उनके अप्रूवल की, उनके अप्रूवल को मैंडेटरी बता दिया इन्होंने इस एक्ट में। तो देखते हैं कि पहला था कि आपका इन्होंने इट एक्सटेंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड of the company next 20 years। और सेकेंड था कि जो सैलरी थी, जो सैलरीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल will not be paid from the British Treasury but from the कंपनी रेवेन्यू। और जो गवर्नर जनरल था उसको क्या मिल गया था, वीटो पावर। गवर्नर जनरल रिसीव्ड वीटो पावर ओवर हिज काउंसिल। और फोर्थ पॉइंट था, जो भी आपकी मतलब अपॉइंटमेंट्स होते थे गवर्नर्स के और गवर्नर जनरल के, उनके लिए रॉयल अप्रूवल मैंडेटरी कर दिया गया था। तो आपका द रॉयल अप्रूवल वाज मैंडेटरी for the appointments of governor general and the governors। एंड जो कमांडर एंड चीफ था उसके लिए भी। और इसमें एक पॉइंट था कि जो आपके जुडिशरी और रेवेन्यू फंक्शन थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। सेपरेट द जुडिशरी एंड रेवेन्यू फंक्शन।
और इसमें 2 पॉइंट थे कि जो कंपनी थी उसको पावर दी गई थी कि वो लाइसेंस दे सकती थी किसी इंडिविजुअल को या कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते थे उनको क्या ट्रेड करने के लिए विद इन द इंडिया। तो इस पूरी लाइसेंस प्रक्रिया को बोलते थे ट्रेड और या प्रिविलेज और कंपनी ट्रेड। तो इसमें तो क्या था, कंपनी वॉज एम्पावर्ड टू गिव लाइसेंस टू इंडिविजुअल और क्या, और कंपनी एम्प्लॉई टू ट्रेड विद इन इंडिया। टू ट्रेड इन इंडिया। तो इससे क्या हुआ, इट लीड्स टू शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना। तो कंपनी को मतलब पावर दी गई थी कि वो लाइसेंस दे सकती थी किसी इंडिविजुअल को या कंपनी के जो भी एम्प्लॉय होते थे उनको ट्रेड करने की। कहा, इंडिया में। तो इस प्रकार इससे क्या हुआ कि जो ओपियम आपका इंडिया से चाइना जाने लगा। और आपका लास्ट पॉइंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली देती थी। तो आपका क्या था, आफ्टर द नेसेसरी expenses like salary, dividend, interest from the Indian revenue company was to pay 5 lakh pound to British government annually। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1793 था। तो क्या था, पहला था कि इन्होंने जो आपके 20 साल के लिए इन्होंने जो मोनोपोली थी कंपनी की वो बढ़ा दी थी। सेकंड पॉइंट था कि जो गवर्नर जनरल थे उनको वीटो पावर दे दी गई ओवर एज काउंसिल। अब वो मतलब सम टाइम अगर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते थे तो गवर्नर जनरल उसको ओवर रूल कर सकता था काउंसिल के डिसीजन को। थर्ड था कि आपके जो मेंबर थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के उनकी जो सैलरी दी जाती थी वो ब्रिटिश ट्रेजरी से ना देके अब कंपनी जो रेवेन्यू लेती थी इंडिया में रेवेन्यू प्राप्त होता उससे दी जाने लगी। फोर्थ था कि आपके जो जुडिशरी और रेवेन्यू फंक्शन थे उनको अलग अलग कर दिया गया। और फिफ्थ पॉइंट था आपका कि कंपनी को पावर दी गई लाइसेंस देने की किसी इंडिविजुअल को या जो भी कंपनी के एम्प्लॉय थे उनको ट्रेड करने के लिए। तो इस प्रकार ये जो आपका ओपियम था वो चाइना भेजा जाने लगा। और आपका लास्ट पॉइंट था कि जो भी सैलरी मतलब जो नेसेसरी एक्सपेंसेस थे, सैलरी थी, डिविडेंड था, इन सबको पे करने के बाद
जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख पाउंड एनुअली देना पड़ता था। 5 लाख पाउंड। तो ये आपका चार्टर एक्ट 1793 खत्म हो गया। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चार्टर एक्ट 1813 1813। अब क्या होगा, चार्टर एक्ट जो आएंगे वो 20-20 साल के, मतलब 20 इयर्स के गैप में आएंगे। तो अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी, गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।